ऑन द स्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है उपभोक्ता अधिकार। क्वेश्चन नंबर 1। किस तरह से निवारण का अधिकार उपभोक्ताओं के लिए मददगार है? ऑप्शन ए, इससे सही उपभोक्ता उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी, इस सही उपभोक्ता के साथ उत्पाद को दोषपूर्ण होने पर विक्रेता को उत्पाद को बदलने या मरम्मत करने के लिए मजबूर कर सकता है। ऑप्शन सी, इस सही उपभोक्ता को व्यापक सत्यता का विकल्प मिल सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन बी, इस सही उपभोक्ता के साथ उत्पाद को दोषपूर्ण होने पर विक्रेता को उत्पाद को बदलने या मरम्मत करने के लिए मजबूर कर सकता है। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार है। यदि किसी उपभोक्ता को कोई क्षति हुई है तो क्षति की डिग्री के आधार पर उसे मुआवजा पाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2। सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक उपभोक्ता को उन सामानों और सेवाओं के विवरण के बारे में सूचित करने का अधिकार है जो वे खरीदते हैं। ऑप्शन बी, उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है जो स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं। ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा के अनुसार उत्पाद और सेवाओं को चुनने का अधिकार है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन ए, प्रत्येक उपभोक्ता को उन सामानों और सेवाओं के विवरण के बारे में सूचित करने का अधिकार है जो वे खरीदते हैं। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना के अधिकार के लिए नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए एक अधिनियम है, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और राज्य। क्वेश्चन नंबर 3। यदि दावा 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए, जिला मंच। ऑप्शन बी, राज्य स्तरीय न्यायालय। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्तर की अदालत। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन ए, जिला मंच। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम DCDRF, यदि दावा का मूल्य 20 लाख तक है। क्वेश्चन नंबर 4। सुरक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक उपभोक्ता को उन सामानों और सेवाओं के विवरण के बारे में सूचित करने का अधिकार है जो वे खरीदते हैं। ऑप्शन बी, उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है जो स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं। ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा के अनुसार उत्पाद और सेवाओं को चुनने का अधिकार है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन बी, उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है जो स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं। सुरक्षा का अधिकार ऐसे उत्पादों, उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं से बचाव करना जो स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरनाक हैं। सूचना का अधिकार एक सूचित विकल्प बनाने के लिए आवश्यक तथ्यों को दिया जाना और बेईमान या भ्रामक विज्ञापन से बचाव करना और लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 5। उपभोक्ता को सक्षम करने का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। ऑप्शन ए, धोखाधड़ी या शोषण के खिलाफ अदालत में अपने दावों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी, उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन ए, धोखाधड़ी या शोषण के खिलाफ अदालत में अपने दावों का प्रतिनिधित्व करता है। सुनवाई का अधिकार या प्रतिनिधित्व का अधिकार, इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता को उसका प्रतिनिधित्व करने या उसकी रुचि की वकालत करने का अधिकार है या सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जो दुकानदार द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए, कृत्रिम कमी पैदा करना। ऑप्शन बी, दोषपूर्ण भार। ऑप्शन सी, खाद्य मिश्रण। ऑप्शन डी, ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। सही जवाब है ऑप्शन डी 24 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दुनिया भर के देशों द्वारा मानवाधिकारों पर सम्मेलन आयोजित करके और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा आयोजित करके मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 8। उपभोक्ता मामलों के विभाग अंडरस्कोर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राज्य स्तर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दोनों कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। उपभोक्ता मामलों के विभाग राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है? ऑप्शन ए खोपरा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, ऑप्शन डी भारतीय मानकों का ब्यूरो। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय मानकों का ब्यूरो। बीआईएसआई चिन्ह का उपयोग करने के लिए अधिकृत है और उत्पाद प्रमाणन प्रदान करता है, जो मूल रूप से स्वैच्छिक है। क्वेश्चन नंबर 10। जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2002, ऑप्शन बी मार्च 2004, ऑप्शन सी अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी जुलाई 2007। सही जवाब है ऑप्शन सी अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया। यह अधिनियम नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 11 अगमा के लिए है। ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ऑप्शन सी औद्योगिक उत्पाद, ऑप्शन डी सोने और चांदी के उत्पाद। सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि उत्पाद। अगमार्क भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित एक प्रमाणन चिह्न है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि वे भारत सरकार की एक एजेंसी विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक समूह के अनुरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कॉपरा का विस्तार दें। ऑप्शन ए उपभोक्ता समस्या अधिनियम, ऑप्शन बी उपभोक्ता अधिनियम, ऑप्शन सी उपभोक्ता निवारण अधिनियम, ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कॉपरा का अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सामान खरीदता है और बाजार से सेवाएं प्राप्त करता है? ऑप्शन ए निर्माता, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी विक्रेता, ऑप्शन डी उपभोक्ता। सही जवाब है ऑप्शन डी उपभोक्ता। उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान को खरीदता है या मूल्यवान विचार के लिए किसी भी सेवा को किराए पर देता है, आस्थगित भुगतान सहित। क्वेश्चन नंबर 14 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितने अधिकार उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सही जवाब है ऑप्शन डी 6। उपभोक्ता शोषण के मामले में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। नियामक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उल्लिखित 6 उपभोक्ता अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए सूचना देने का अधिकार, ऑप्शन बी चुनने का अधिकार, सरकारी मदद लेने का अधिकार, उपभोक्ता अदालत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, ऑप्शन सी सरकारी मदद लेने का अधिकार, ऑप्शन डी
उपभोक्ता अदालत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकारी मदद लेने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनने का अधिकार। उपभोक्ता संगठन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तब से 4 और अधिकार जोड़े हैं: निवारण का अधिकार, बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 ISO के लिए खड़ा है। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ऑप्शन बी, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल संगठन। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण। सही जवाब है ऑप्शन बी, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण ISO एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है जो विभिन्न राष्ट्रीय मानकों संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। 23 फरवरी 1947 को स्थापित संगठन दुनिया भर में मालिकाना, औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 17 एक उपभोक्ता। ऑप्शन ए, सामान और सेवाएं बेचता है। ऑप्शन बी, सामान और सेवाएं खरीदें। ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ऑप्शन डी, माल और सेवाओं को बचाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान और सेवाएं खरीदें। उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान को खरीदता है या मूल्यवान विचार के लिए किसी भी सेवा को किराए पर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 मिलावट है। ऑप्शन ए, दोषपूर्ण वस्तुओं को बेचना। ऑप्शन बी, अतिरिक्त कीमत। ऑप्शन सी, कम वजन का माप। ऑप्शन डी, सस्ती सामग्री मिलाना। सही जवाब है ऑप्शन डी, सस्ती सामग्री मिलाना। मिलावट आमतौर पर बेचने के इरादे से खाने या पीने के साथ एक अवर और कभी-कभी हानिकारक गुणवत्ता के अन्य मामले को मिलाकर संदर्भित करता है। मिलावट के परिणामस्वरूप भोजन या पेय मानव उपभोग के लिए अशुद्ध और अयोग्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 एक उपभोक्ता जिला फोरम से संतुष्ट नहीं है। कितने दिनों में वह उसी को चुनौती दे सकता है और राज्य आयोग से संपर्क कर सकता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 70। सही जवाब है ऑप्शन बी 30। एक उपभोक्ता 30 दिनों की अवधि के भीतर उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ROI? ऑप्शन ए, ब्याज की दर। ऑप्शन बी, निवेश की दर। ऑप्शन सी, निवेश की वापसी। ऑप्शन डी, ब्याज की वापसी। सही जवाब है ऑप्शन सी, निवेश की वापसी। निवेश पर रिटर्न शुद्ध लाभ और कुछ संसाधनों के निवेश के परिणाम स्वरूप निवेश की लागत के बीच का अनुपात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।